का। अरे वाह, नजर न लगे भाई। बन रहा है चना खुगरी। और इतना पानी जी, इतना पानी गिर रहा। ये ऊपर जो टूट गया है बनवाने में, उसी से शायद, हाँ वहीं से। आप लोग इतने गमले मेरे खाली हो गए हैं, ये भी सूख गई हैं क्योंकि हम लोग नहीं थे घर पे। और ये भी, ये सब, और एक ये भी है, इधर भी है, ये भी लगभग सूखे ही है। ये सब देख रहे हैं आप लोग, सब सूखे हैं। तो आप लोग मुझे राय ज़रूर दीजिएगा कि मैं इसमें गर्मी के मौसम में मई चल रहा है तो मैं ऐसा कौन सा पेड़ लगा दूं जो कि बिल्कुल हरा भरा रहे और पानी की नीड एक बार दे दो तो फिर काम हो जाए, या फिर कहीं 2-4 दिन के लिए 5 दिन के लिए हट भी जाओ तो भी वो बना रहे, बरकरार रहे। देखते हो ये मदार का है बीज जो कि मैं ले आई थी उस दिन, और मैंने इसको रख दिया। इसमें से कितना सुंदर ये देखिए निकल रहा है, रुई बहुत सुंदर सुंदर निकल रहा है। इसको मैं ले चलती हूँ नीचे, और जब ये फूट जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। और ये इसके बीज है, वाह उड़ भी रहा है, पकड़। तो आप ये कह रहे शीशम का इससे पूजा नहीं होता? वहाँ भी कह रही थी हम नहीं जानती है मदारे से पूजा होता है ना, मदारे की रुई है। ये मदार की रुई है और ये कितना मुलायम होता है, ये उड़ता है हवा में। और मैं से और इकट्ठा कर लूँगी, देखिए कितना सॉफ्ट है। तो क्या इससे पूजा होती है? आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। अभी फ़िलहाल मैं इसको स्टोर करके रख देती हूँ इसमें है ना। मम्मी लोग थोड़ी ना, हम लोग जा रहे हैं अस्पताल, जिला अस्पताल। इसको दाद हुआ है वही दिखाने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हॉस्पिटल है तो। और इत्तेफाक की बात ये हुई कि मैंने अपने देवर को फ़ोन किया तो वो भी नहीं थे। वो उनकी ड्यूटी कहीं और लगी हुई थी। पैसा ले भैया। तो मुझसे वो यहाँ पे इंक्वायरी कर रही हैं कि आपका नाम क्या है, उम्र क्या है, मोबाइल नंबर, मैरिड है, मतलब ये सब चीज़ें इंक्वायरी होती हैं, पर्चा में नोट होता है ये सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद मैंने सब कुछ इनको बताया, और मुझे तो पहली बार मैं पर्चा लाइन में लगी पता भी नहीं था। वो एक लोग मिल गए जान पहचान के, उन्होंने ईजिली मुझे डॉक्टर से मिलवा दिया। और मैं भी अपने दांत का, मैंने कहा कि दांत में दर्द होता है, ठंड में पानी पी लो वगैरह, तो मैंने कहा एक बार इन्हें चेक करा लेती हूँ। तो देख रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब पे उन्होंने, ये है यहाँ का अस्पताल, फ़ायदा रहा था। हाँ फ़ायदा रहा। तो दवाई अस्पताल से ही मिल गई थी, क्योंकि अस्पताल में भी दवाई अवेलेबल रहती है, जिनको वहाँ से मिल सके, नहीं तो बाहर से लिख देती हैं डॉक्टर। तो मुझे तो अस्पताल में मिल गई थी, लेकिन मेरी बहन को दवाई लिखा डॉक्टर ने, वो बाहर से ली मेडिकल से, और फिर वो चली गई। इसको मार्केट जाना था और मुझे घर आना था, क्योंकि बेटा भी स्कूल से आने वाला था। पापा ने भी खाना नहीं खाया था इस वजह से। लेकिन बहुत धूप थी, बहुत बड़ी धूप थी। मुझे आंचल लिया मैंने सर पे, क्योंकि पापा ने चौराहे तक ही रिक्शा आता है, उसके बाद मैं आ गई लेने। दोपहर में ही इनको आइसक्रीम खाना है, आप लोग देख सकते हैं। अभी आइसक्रीम निकालेंगे, जिद कर खाना खा लिए कि नहीं मुझे आइसक्रीम दो, बहुत गर्मी है। तो मैंने कहा भाई खाओ आइसक्रीम तुम। ये क्या है, कौन सा आइसक्रीम है? वनीला है। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट? हाँ, तब तुम्हारा कौन सा फेवरेट है? अच्छा चलो, चॉकलेट आ जाएगा, नानी से ला देंगे। ये तो नानी कौन सा लाए थे? वनीला। हाँ वनीला। चलो, अरे ऐसे नहीं खोलते, हमको निकाल रहे हैं अभी नहीं, रुक जाओ, जब खोल देंगे तो। हाँ अब निकालो, बनाओ। अरे हमको भी दिखाओ तुम तो। ये रहा यमी यमी सा आइसक्रीम। आइसक्रीम 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 वाले, आइसक्रीम आइसक्रीम वाले, आइसक्रीम आइसक्रीम वाले। मस्त है यार। हाय मेरा आइसक्रीम,
हाय मेरा आइसक्रीम, वो आइसक्रीम, गर्मी में आइसक्रीम, आइसक्रीम है आइसक्रीम, रख दे इसको आइसक्रीम, ले जाओ अपना आइसक्रीम। तो ये है बड़ी मम्मी जो घर पर आई हैं कुछ काम से, और अब हो गई है रात, और रात में मैंने भी आइसक्रीम नहीं खाया था और पापा ने भी, तो हम दोनों के अपने लिए खाना खाने के बाद निकाल रहे थे, मेरे लिए और पापा के लिए, और फिर बेटे ने कहा मुझे भी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है तुम भी ले लो, और फिर तीनों लोगों ने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई और खा के, लेकिन वनीला आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेटे को भी पसंद है, वो भी खाता है, वो उसी में से टेस्ट कर रहा था, डिब्बे में से निकाल करके कह रहा था नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर उसके बाद दे दिया पापा को, और मैं भी अपना टेस्टी टेस्टी ही अच्छा सा आइसक्रीम खाई, और खा करके रात हो गई, लेकिन मेरे दांत में मैंने बताया ना, देखिए झंझनाहट दर्द है, खा नहीं पा रही थी, बहुत झंझनाहट हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे गल रहा था दांत मेरा, इस वजह से शायद मुझे दिक्कत सी हो रही थी। ठंडा चीज़, ठंडा पानी पी लो, ये कर लो तो मुझे तकलीफ। माय टू फैमिली, आज मैं बात करूँगी एक ऐसी लेडी के बारे में जिन्होंने अपने 2 हस्बैंड को गंवा दिया। पहले हस्बैंड से उनकी शादी हुई जो घर के बड़े बेटे से, उनकी 1 साल की बेटी थी, 1 साल भी नहीं थोड़ा दिन की थी, और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर घर वालों ने प्रेशर में कहा कि नहीं तुम घर में ही रहो, तुम्हें घर में ही रहना है, और इस वजह से उन्होंने उनकी शादी घर के छोटे बेटे से करा दी। वो बहुत खुश थी, बहुत खुशहाल लाइफ उनकी चल रही थी। जो उनके देवर थे, जो उनके हस्बैंड के रूप में बने, वो भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, बच्चियों को एक पिता का प्यार मिल रहा था। लेकिन फिर वो प्रेग्नेंट हुई और उनकी एक छोटी सी बेटी हुई, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मृत्यु हो गई। पहले हस्बैंड की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई, और दूसरे हस्बैंड की मृत्यु कार एक्सीडेंट में हुई, जबकि वो बिल्कुल बाइक पे रोड के किनारे एक तरफ खड़े हुए थे, और एक कार आई सडनली और उनको मार के चली गई। उनकी दुनिया तो तुरंत उजड़ गई, वो मायके गई हुई थी, और उनकी माँ थी। माँ को नहीं पता था इतना कि कुछ हो जाएगा। माँ ने तो अपने दोनों बेटों को गंवा दिया। माँ के तो एक साथ 2 बच्चे चले गए। अब उनका तो, उनके 2 बेटे ही थे, कोई है नहीं, सिर्फ बहू रह गई है और 2 बच्चियाँ रह गई हैं। माँ को बहुत तकलीफ़ है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उस पत्नी को भी बहुत तकलीफ़ है जिसकी छोटी छोटी बेटियाँ हैं। वो कहाँ जाए? वो ससुराल में रह रही है कि मेरी उसकी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन वो उसकी वजह से क्यों होगा भाई? लेकिन उसको ये है कि देखो मैंने मेरे सिवा मेरे सास ससुर का है कौन? मैं इस घर में रहूँगी, मैं उनकी सेवा करूँगी, मैं ही उन्हीं का बेटा भी हूँ, मैं ही उन्हीं का बहू भी हूँ, मैं ही उन्हीं का बेटी भी हूँ, मैं उनकी कोई नहीं है, जो हूँ मैं हूँ। क्योंकि बच्चियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, एक तो 1-2 साल की है और एक तो बहुत छोटी है, 1 साल से भी कम है शायद, इतनी छोटी बच्चियाँ हैं। और फिर उसके बाद लेकिन यही होता है ना कि सास तो सास ही होती है, जैसा कि उन्होंने दिखाया उनको कितनी तकलीफ़ होती है। एक बहू होती है, जब उसकी सास बीमार होती है तो वो उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है, उनकी सेवा करती है, उनका हाथ पैर दबाती है, उनके लिए हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन जब वो बीमार होती है उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जो सबको नीड होती है, और उनको भी जब एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो फिर उस टाइम घर का कोई बंदा नहीं रहता। घर का कोई बंदा में है कौन? एक सास है, एक ससुर है, एक मामा की बेटी है जो कि वो ननद से बढ़कर उसको मानती है, और वो भी बहुत मानती है उनको। ननद बहुत मानती है, उसका नाम अंशु है, वो बहुत मानती है अपनी भाभी को, और भाभी भी बहुत प्यार करती हैं अपनी ननद को। माँ को भी तकलीफ़ है, हम लोग समझ सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन ये बात एक तरफ है, उसको भी तकलीफ़ है, उस औरत को भी तकलीफ़ है, उसकी पत्नी को भी तकलीफ़ है, और उसे एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस टाइम आदमी थोड़ा सा बौखला जाता है ना, उसको जब नीड है, उसका है कौन? एक छोटी छोटी 2 बच्ची हैं, अगर उसको कुछ तकलीफ़ होगा, उसको कुछ होगा, आदमी अपने हस्बैंड से बता देता है या अपने माँ बाप से बता देता है। वो बताएगी किससे? बताइए आप, किससे बताने जाएगी? कोई तो बताने के लिए चाहिए ना।
और आप उसके हाथ में चोट लगी, उसके पैर टूट गया, फ्रैक्चर हुआ, वो बैठी रही कमरे में, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि क्या हो, कैसी होती। मैं कोई ट्रोलर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी मान की बात एक कह रही हूँ कि किसी की तकलीफ़ में एक औरत ही औरत को दुख देती है। जब मैं किसी के लिए खड़ी हूँ तो फिर मैं भी तो उम्मीद कर सकती हूँ ना कि जब मैं बीमार हूँ तो मेरे लिए भी कोई खड़ा हो। क्या उसमें कोई गुनाह है? और इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं द एंड। टाटा बाय बाय। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।